गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 यानी कि रियल नंबर के क्वेश्चन नंबर 4 को आज सॉल्व करेंगे। हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी कि हमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया a, यानी कि a बराबर क्या हो गया 3m या फिर 3m+1। तो आप लोग बता सकते हैं, अगर पिछले वीडियो देखे हैं तो b हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो b हो गया 3 और r क्या हो जाएगा, r का मान क्या होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो r का मान हो गया 0, 1, 2। ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान को एक एक करके रखेंगे। जब r बराबर 0 होगा तब a बराबर 3q + 0, यानी a बराबर bq + r होता है। तो a बराबर b के जगह पे 3q + r का मान 0, यानी कि 3q। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको भी स्क्वायर करेंगे और इसे भी स्क्वायर करेंगे। तो हो गया a² बराबर 9q का स्क्वायर। अब 9q² को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 3 × 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको आपस में गुना करेंगे तो फिर हमारा 9q² ही आएगा। अब ये 3q² को जो है हम लोग 3q² को हम लोग मान लेंगे m, 3q² पर m रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा 3m। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसके बाद जब r का मान अब 0 रखे थे, अब r का मान 1 रखेंगे। तो हो गया a बराबर 3q + 1, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो a² हो जाएगा बराबर 3q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। इसी फॉर्मूला में इसे बैठा दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, a² बराबर 3q का स्क्वायर कितना हो गया 9q² + 2ab तो हो गया 2 × 6q, तो 6q + 1। अब क्या करेंगे, हमें 3m+1 के रूप में लिखना है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो हो गया 3, 9q² से 3 कॉमन आएगा तो हो गया 3q² + 6q से क्या 3 कॉमन आया तो ये क्या हो गया 2q, फिर ब्रैकेट 1 फिर +1। अब 3q + 2q का मान हम क्या रख दिए m रख दिए। तो हो गया a² बराबर 3m+1। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हम जब भी कंक्लूजन करेंगे तो हम क्वेश्चन में जो कर रहा है स्टेटमेंट उसी को दोहरा के हम कंक्लूड करेंगे। इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।